मेरा नाम सरोज है, या कहूँ था। अब तो मैं खुद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर जब ये सब शुरू हुआ था तब मैं बस एक साधारण औरत थी, न बहुत सुंदर न बिल्कुल बेकार, बस वैसी जिसे भीड़ में कोई दोबारा नहीं देखता। मेरी शादी हो चुकी थी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क से। घर ठीक ठाक था, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी एक खालीपन था मेरी जिंदगी में। एक ऐसा खालीपन जो रोज़ मुझे अंदर से खोखला करता जाता था। मेरे पति का नाम राजेश था। अच्छे इंसान थे, ईमानदार थे, पर मुझे कभी देखते ही नहीं थे। मतलब देखते तो थे, पर वैसे जैसे घर का कोई फर्नीचर देखते हैं। ज़रूरत होती तो इस्तेमाल कर लेते, वरना ध्यान ही नहीं देते। मैं कितनी भी कोशिश करूं, कितनी भी सज-धज कर लूं, उनकी नज़रों में कोई चमक नहीं आती थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि मैं शायद किसी लायक ही नहीं हूं, कि शायद मुझ में कोई कमी है जो मैं देख नहीं पा रही। मेरी सहेलियां थीं, वो हमेशा अपने पतियों की बातें करतीं। कैसे उनके पति उन्हें गिफ्ट देते हैं, कैसे उन्हें घूमने ले जाते हैं, कैसे उनकी तारीफ करते हैं। मैं बस सुनती रहती और अंदर ही अंदर जलती रहती। मुझे भी तो वो सब चाहिए था, मुझे भी तो किसी की नज़रों में अहमियत चाहिए थी, पर शायद मेरी किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो मंगलवार का दिन था। मैं अपने मोहल्ले के हनुमान मंदिर गई थी। मंगलवार को मैं हमेशा जाती थी। मंदिर से बाहर निकल ही रही थी कि मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठी थी। उसके कपड़े गेरुए रंग के थे, माथे पर राख लगी थी। पहली नज़र में लगा कि कोई साध्वी है, पर उसकी आंखें, हाय राम, उसकी आंखें मुझे आज भी याद हैं। वो दूधिया थीं, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे किसी अंधे की आंखें होती हैं, पर उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ देख रही हों। मैं आगे बढ़ने लगी, पर उसने मुझे आवाज़ दी, रुक जा बेटी। उसकी आवाज़ बहुत नरम थी, पर उसमें एक अजीब सा असर था। मैं ठिठक गई। वो बोली, आ मेरे पास। मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची चली गई। पता नहीं क्यों, पर मेरे पैर खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मेरे पैरों की तरफ इशारा किया। अपने पैर दिखा मुझे, उसने कहा। मैंने अपनी चप्पल उतारी और अपने पैर आगे किए। उसने मेरे पैरों को छुआ। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। एक सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। वो मेरे पैरों को टटोलती रही, फिर अचानक मुस्कुराने लगी। वो मुस्कान बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे डरा भी रहा था और आकर्षित भी कर रहा था। तेरे पैरों में चाहत की कमी है बेटी, उसने कहा। मैं समझी नहीं। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो बोली, तू चाही जाना चाहती है ना? तू चाहती है कि तुझे लोग देखें, तुझे पहचानें, तुझे चाहें। तेरे पैरों में वो खिंचाव नहीं है जो पुरुषों को अपनी ओर खींच सके। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं हैरान थी कि इस अजनबी बुढ़िया को कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या है। उसने अपनी गठरी में से एक लाल कपड़े में लिपटी हुई चीज़ निकाली। धीरे धीरे कपड़ा खोला तो उसमें से एक जोड़ी पायल निकली, लाल रंग की, भारी, पुरानी। उस पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे जिन्हें मैं पढ़ नहीं पा रही थी। घंटियां नहीं थीं उसमें, बस छोटे छोटे गोल मोती जैसे लाल पत्थर लगे हुए थे। इसे पहन ले बेटी, उसने कहा। हर पुरुष तेरा दीवाना होगा। तू जहां भी जाएगी लोग तेरी तरफ खींचे चले आएंगे, तेरी एक झलक के लिए तरसेंगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे वो सब चाहिए था जो उसने कहा, पर फिर भी कुछ तो था जो मुझे रोक रहा था। पर इसकी कीमत क्या है? मैंने पूछा। वो बोली, कीमत? अभी कुछ नहीं, जब वक्त आएगा तब बता दूंगी। मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर न जाने क्यों मैंने वो पायल ले ली। उसने खुद अपने हाथों से मेरे पैरों में वो पायल पहनाई। जैसे ही उसने मेरे पैरों में वो पायल बांधी, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों में आग बांध दी हो। एक जलन, एक गर्माहट
जो मेरी त्वचा को भेदती हुई अंदर तक चली गई। मैंने चीखना चाहा पर आवाज़ नहीं निकली। बस कुछ सेकंड में वो जलन शांत हो गई। मैंने अपने पैरों को देखा। पायल एकदम फिट थी, जैसे मेरे लिए ही बनाई गई हो। जब मैंने साध्वी की तरफ देखा तो वो गायब हो चुकी थी। मैं इधर उधर देखने लगी पर कहीं कोई नहीं था, बस मंदिर की भीड़ और मेरे पैरों में वो लाल पायल। मैं सोच में पड़ गई, क्या ये सब सच था या मैंने कोई सपना देख लिया? पर नहीं, मेरे पैरों में पायल थी, यही भारी, असली। मैं घर की तरफ चल पड़ी। हर कदम पर मुझे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे मेरे पैर ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रहे हों। रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे देखा भी, पर मुझे नहीं लगा कि कुछ खास बदलाव आया है। मैं घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। मैंने खुद को देखा। वही सरोज, वही चेहरा, वही शरीर, कुछ भी तो नहीं बदला था। मुझे लगा शायद वो बुढ़िया सिर्फ मजाक कर रही थी, पर जब शाम हुई तब मुझे असली बदलाव का एहसास हुआ। जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तब राजेश दफ्तर से आए। हमेशा की तरह मैंने उनसे पूछा, चाय पियोगे? पर इस बार उन्होंने मुझे देखा, मेरा मतलब सच में देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ लाओ। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो पायल की आवाज़ आई, पर वो खनक नहीं थी। वो एक अजीब सी सिसकी थी, जैसे कोई रो रहा हो। मुझे डर लगा। मैंने पायल उतारने की कोशिश की, पर वो उतरी नहीं, जैसे वो मेरी त्वचा से चिपक गई हो। मैं जितना खींचती उतना ही दर्द होता। आखिर में मैंने हार मान ली। उस रात की बात करूं तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जानती हूं मैं कि आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे संभव है, पर विश्वास कीजिए, जब कुछ आपके साथ होता है तब आप मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उस रात से पहले मैं भी इन सब चीज़ों को कोरी बकवास समझती थी, पर अब मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। तो जहाँ मैंने आपको छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ती हूँ। थी वो रात थी और मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। पायल की वो अजीब सिसकी जैसी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने कई बार पायल उतारने की कोशिश की थी, पर हर बार असफल रही थी। अब तो मेरे पैरों में दर्द भी होने लगा था, जैसे वो पायल मेरी त्वचा में धंसती जा रही थी। राजेश मेरे बगल में सो रहे थे। उनकी सांसों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस मैं छत की तरफ देखती रही और सोचती रही कि मैंने क्या कर दिया। आखिर मैंने क्यों उस अजनबी बुढ़िया से वो पायल ली? मुझे तो उस पर शक करना चाहिए था, पर नहीं, मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया। करीब रात के 2 बजे होंगे, तभी अचानक मुझे अपने पैरों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। पहले तो हल्की सी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती गई। मैंने रजाई हटाकर अपने पैरों को देखा। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी सांस अटक गई। वो लाल पायल, वो अब सिर्फ लाल नहीं रह गई थी, उस पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अंदर से जल रही हो। और उन लाल पत्थरों में मुझे कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। जी ही, जैसे कोई जीवित चीज़ उसमें कैद हो। मैं डर गई। मैंने राजेश को जगाना चाहा, पर तभी मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी। खटखट खटखट। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। इतनी रात को? मैंने राजेश की तरफ देखा, पर वो गहरी नींद में सो रहे थे। आवाज़ फिर आई, इस बार ज़्यादा तेज। खटखट खटखट खटखट। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं धीरे से बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे हर कदम पर वो पायल वो अजीब सी आवाज़ कर रही थी। न खनक थी न झंझनाहट, बस एक भारी गीली सी आवाज़, जैसे कोई चीज़ टपक रही हो। मैंने दरवाजे की ओर झांका। कमरे के दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की थी। मैंने उसमें से बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, पर चांद की हल्की रोशनी में मुझे एक परछाई दिखी। कोई खड़ा था बाहर, एक आदमी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, बस दरवाजे की तरफ देख रहा था।
मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। इतनी रात को कोई अजनबी मेरे कमरे के दरवाजे पर। मैंने राजेश को जगाने की फिर कोशिश की, पर वो जैसे बेहोश हो गए हों, हिले तक नहीं। मैं डर के मारे कांप रही थी। तभी वो आदमी बोला, सरोज। मेरा नाम? उसे मेरा नाम कैसे पता? उसकी आवाज़ बहुत अजीब थी, भारी, गहरी, और उसमें एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो मुझे बुला रहा हो। सरोज, दरवाज़ा खोलो। मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरे हाथ खुद ब खुद दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ने लगे। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था, जैसे कोई और मुझे नियंत्रित कर रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर वो आदमी खड़ा था, करीब 35-40 साल का होगा, साधारण कपड़े पहने हुए, पर उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। वो बस मुझे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे हटना चाहती थी, पर मेरे पैर जमे हुए थे। वो आदमी मेरे पास आया और मेरे पैरों की तरफ देखने लगा। उसने मेरी पायल को देखा और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। फिर वो मेरे और करीब आया। तुम बहुत खूबसूरत हो सरोज, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक भूख थी, एक हवस। मुझे घिन आने लगी। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर मेरा शरीर हिला तक नहीं। वो मुझे छूने ही वाला था कि अचानक मेरे पैरों में एक तेज जलन हुई, इतनी तेज कि मैं चीख पड़ी। और उसी पल वो आदमी अचानक रुक गया। उसकी आंखों में दर्द दिखा। उसने अपने गले को पकड़ा और पीछे की तरफ लड़खड़ाने लगा। मैंने देखा कि उसके गले से खून बह रहा था, ताजा लाल खून। वो जमीन पर गिर गया। मैं दहशत में थी। मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी वो आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। मैं उसकी तरफ दौड़ी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसमें अब कोई जान नहीं थी। वो मर चुका था। मैंने घबराहट में इधर उधर देखा। किसी ने देखा तो नहीं, पर रात का सन्नाटा था, सब सो रहे थे। मैं फिर से उस लाश की तरफ देखने लगी, और तब मुझे कुछ दिखा जो मेरी रूह कांप गई। मेरे पैरों की पायल से, उस लाल पायल से खून टपक रहा था, ताजा, गाढ़ा, गरम खून, जैसे वो पायल ने ही उस आदमी का खून पी लिया हो। मैंने अपने पैरों को देखा। पायल अब और भी ज्यादा चमक रही थी। उन लाल पत्थरों में एक अजीब सी रोशनी थी। मैं समझ गई कि ये कोई साधारण पायल नहीं है, ये कोई शापित चीज है, और अब ये मेरे पैरों में है। मैं रोने लगी। मैं राजेश के पास दौड़ी और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगी, पर वो नहीं उठे, जैसे किसी ने उन्हें नींद की गहरी दवा दे दी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बाहर एक लाश पड़ी थी और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कैसे बताती कि ये सब कैसे हुआ, कौन विश्वास करता। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि सुबह होने तक इंतज़ार करूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। पर जब सुबह हुई तो एक हैरान करने वाली बात हुई। जब मैं बाहर गई तो वहाँ कोई लाश नहीं थी। ज़मीन पर खून का कोई निशान तक नहीं था, बिल्कुल साफ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं सोच में पड़ गई। क्या मैंने सपना देखा था? पर नहीं, ये सब इतना असली था। मैंने अपने पैरों को देखा। पायल अभी भी वहीं थी, पर अब वो सामान्य दिख रही थी। कोई चमक नहीं, कोई खून नहीं, बस एक साधारण लाल पायल। पर मुझे पता था कि ये साधारण नहीं है। उस दिन पूरा दिन मैं बेचैन रही। राजेश दफ्तर चले गए और मैं घर पर अकेली रह गई। मैं बार बार अपने पैरों को देखती। मैं पायल उतारने की फिर कोशिश करती, पर वो अब मेरी त्वचा में और गहरे धंस चुकी थी, जैसे वो मेरा हिस्सा बन गई हो। शाम को जब मैं मार्केट गई तो मैंने महसूस किया कि लोग मुझे देख रहे हैं, पुरुष खास तौर से। उनकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थीं। पहले तो मुझे अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि शायद पायल काम कर रही है, पर फिर मुझे असहज महसूस होने लगा। वो नज़रें सामान्य नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी भूख थी, एक अजीब सी हवस। मैं जल्दी से घर वापस आ गई, पर उस रात फिर से वही हुआ। रात के 2 बजे फिर से दरवाजे पर दस्तक।
फिर से एक आदमी, और फिर से खून। इस बार मैंने देखा कि कैसे ये सब हो रहा था। जैसे ही वो आदमी मेरे पास आया, मेरे पैरों की पायल से एक लाल धुआं सा निकला। वो धुआं उस आदमी के गले की तरफ गया और उसने उसका गला रेत दिया। खून की धार निकली और वो सीधे मेरी पायल में समा गया। मैं चीखना चाहती थी पर मेरी आवाज़ नहीं निकली। मैं बस देखती रही कि कैसे वो आदमी मरा और कैसे सुबह होते होते उसकी लाश गायब हो गई। अब मुझे समझ आ गया था कि ये पायल क्या है। ये एक खून की प्यासी चीज़ है और अब ये मेरे पैरों में है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अब मुझे इससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी तृप्ति हो रही थी, जैसे मुझे भी उस खून की ज़रूरत हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान कितनी जल्दी बदल सकता है तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं जी रही थी उस बदलाव को। हर गुजरते दिन के साथ मैं वो सरोज नहीं रह गई थी जो मैं पहले थी। कुछ बदल रहा था मुझ में, धीरे धीरे पर लगातार। और सबसे डरावनी बात ये थी कि मुझे ये बदलाव बुरा नहीं लग रहा था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पुलिस को क्यों नहीं बताया या किसी और को, पर कैसे बताती? क्या कहती कि मेरे पैरों की पायल लोगों को मार रही है? कौन विश्वास करता? और फिर सुबह तक लाशें गायब हो जाती थीं। कोई सबूत नहीं बचता था, बस मेरी यादें और मेरे पैरों की वो लाल पायल। पहले हफ्ते में 3 लोग मरे, 3 अलग अलग रातों में। हर बार वही पैटर्न, रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक, एक आदमी और फिर खून। हर बार मैं डरती, घबराती, रोती, पर धीरे धीरे ये सब मुझे आदत सी लगने लगी, जैसे ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया हो। राजेश को कुछ भी पता नहीं चला। हर रात वो ऐसी गहरी नींद में सो जाते जैसे किसी ने उन्हें बेहोश कर दिया हो। मुझे लगता था कि शायद पायल का ही कोई जादू है जो उन्हें सुला देता है, ताकि कोई देख न सके कि क्या हो रहा है। पर दिन के समय राजेश का व्यवहार बदल गया था। वो अब मुझसे बहुत प्यार से बात करते, मुझे देखते रहते, मुझे छूना चाहते। ये वो सब था जो मैं हमेशा से चाहती थी। पर अब मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये असली नहीं है, ये पायल का असर है। दूसरे हफ्ते में कुछ और अजीब होने लगा। अब सिर्फ रात को ही नहीं, बल्कि दिन में भी पुरुष मेरी तरफ खिंचे चले आते। दुकानदार, रिक्शा वाले, रास्ते पर चलते लोग, सब मुझे घूरते रहते। उनकी आंखों में वही भूख होती जो उन मरने वालों की आंखों में होती थी। मुझे डर लगने लगा बाहर जाने में। एक दिन मेरी पड़ोसन मीना आई। वो मेरी अच्छी दोस्त थी। उसने मुझे देखा और बोली, सरोज, तू बदल गई है, कुछ अलग सी दिख रही है तू। काई अलग खेती किए थे, चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। मैंने आईने में खुद को देखा। सच में मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। मेरी त्वचा चमक रही थी, मेरी आंखें और भी गहरी हो गई थीं। पर मुझे पता था कि ये सब झूठा था, ये पायल का जादू था। तीसरे हफ्ते में मैंने पायल उतारने की आखिरी कोशिश की। मैंने चाकू से काटने की कोशिश की, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। बल्कि जैसे जैसे मैं कोशिश करती, वो और गहरे धंसती जाती। अब तो वो मेरी त्वचा में इस तरह समा गई थी कि लगता था जैसे वो मेरी हड्डी का हिस्सा बन गई हो। और दर्द, हाय राम, दर्द इतना होता कि मैं बेहोश हो जाती। उसी हफ्ते एक और चीज़ हुई जिसने मुझे झकझोर दिया। एक रात जब वो आदमी आया और मर गया, तो उसका खून जब मेरी पायल में समाया, तब मुझे अच्छा लगा। मैं जानती हूँ ये सुनकर आप घिन महसूस कर रहे होंगे। मुझे भी खुद से घिन आती थी, पर सच तो ये था कि जब वो गर्म खून मेरी पायल में समाता तो मुझे एक अजीब सी ताकत महसूस होती, जैसे मैं जिंदा हो रही हूँ, जैसे मुझे वो खून चाहिए। मैंने खुद से कहा कि नहीं, ये गलत है, मैं ऐसी नहीं हूँ। पर मेरा शरीर, मेरा दिमाग, सब कुछ उस खून के लिए तरसने लगा था। हर रात जब 2 बजते तो मैं खुद दरवाजे के पास जाकर इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार की कब कोई आए, कब वो खून फिर से मिले। चौथे हफ्ते में मैंने गिनती करना शुरू किया। कितने लोग मरे? 9 लोगों का खून पी चुकी थी मेरी पायल।
और मैं अब उनके लिए रोती भी नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं मुझे तो इंतज़ार रहता कि अगली रात कौन आएगा। एक रात जब 11वां आदमी मरा तो मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो कोई मजदूर लग रहा था, गरीब आदमी। शायद उसके घर में बीवी होगी, बच्चे होंगे, और अब वो मर गया था मेरी वजह से। उस पल मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसकी लाश के पास बैठ गई और रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने उससे कहा। मैं नहीं चाहती थी ये सब। पर तभी एक आवाज़ आई, एक महिला की आवाज़, वही आवाज़ जो कभी कभी रात में सुनाई देती थी। तू झूठ बोल रही है सरोज, उस आवाज़ ने कहा। तू चाहती है ये सब, तुझे अच्छा लग रहा है, तू ताकतवर महसूस कर रही है, तू अब आम औरत नहीं रही। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, बस मैं और वो मरा हुआ आदमी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो आवाज़ हंसी। मैं तेरी पायल हूँ, मैं तेरी साथी हूँ, मैं वो हूँ जो तुझे वो सब दे रही है जो तू चाहती थी। मैं समझ गई, ये पायल सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, इसमें कोई आत्मा थी, कोई पिशाचिनी, और अब वो मुझसे बात कर रही थी। मैं नहीं चाहती ये सब, मैंने कहा। मुझे जाने दो, ये पायल मुझसे छीन लो। वो फिर हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है सरोज, तू अब मेरा हिस्सा है और मैं तेरा। हम एक हैं और जल्द ही तू खुद चाहेगी कि ये सब चलता रहे। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। कभी नहीं, मैं चीखी, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। पर उस आवाज़ ने सिर्फ हंसना जारी रखा और फिर वो खामोश हो गई। अगले दिन मैं फिर से उस मंदिर गई जहां मुझे वो साध्वी मिली थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो फिर से मिल जाए और मुझे इस श्राप से मुक्त कर दे, पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने पंडित जी से पूछा, एक बूढ़ी साध्वी आती है क्या यहाँ, दूधिया आंखों वाली? पंडित जी ने अजीब नज़रों से मुझे देखा। पंडित जी ने, बेटी, यहाँ कोई साध्वी नहीं आती, तुम किसकी बात कर रही हो? मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगर पंडित जी ने उसे नहीं देखा तो फिर वो कौन थी? क्या वो भी कोई भूत थी, कोई पिशाचिनी? मुझे लगा कि शायद शुरू से ही ये सब एक जाल था और मैं उसमें फंस गई। उस रात मैं घर वापस आई तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, बस अपने कमरे में बैठी रही और रोती रही। राजेश ने पूछा कि क्या हुआ, पर मैंने कुछ नहीं बताया। क्या बताती? रात को 2 बजे फिर से दस्तक हुई, पर इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बस वहीं बैठी रही। दस्तक बढ़ती गई, तेज होती गई। फिर मेरे पैरों में दर्द शुरू हुआ, इतना तेज दर्द कि मैं चीख पड़ी। पायल जल रही थी, मेरी त्वचा जल रही थी। मुझसे सहा नहीं गया। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी और उसे खोल दिया। बाहर एक आदमी खड़ा था और कुछ ही सेकंड में वो मर गया। उसका खून मेरी पायल में समाया और मेरा दर्द तुरंत खत्म हो गया। उसकी जगह एक सुकून आ गया, एक आराम। उस रात मैं समझ गई कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं उस दरवाजे को नहीं खोलूंगी तो पायल मुझे इतना दर्द देगी कि मैं खुद मर जाऊंगी। मुझे वो खून देना ही होगा, मुझे उन लोगों को मरने देना ही होगा। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अब मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। मुझे लगने लगा था कि शायद ये मेरी नियति है, शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ, खून की रानी बनने के लिए। कहते हैं ना कि आईना झूठ नहीं बोलता, आईना वही दिखाता है जो आप सच में हैं। पर जब आप खुद से डरने लगें, जब आप खुद को पहचान न पाए, तो आईने में देखना सबसे डरावनी चीज़ बन जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। वो 5वां हफ्ता था। अब तक 15 लोग मर चुके थे। 15। मैंने गिनती रखनी बंद कर दी थी, पर फिर भी मुझे याद था। हर चेहरा, हर आवाज़, हर उस पल की याद जब उनकी जान निकली और उनका खून मेरी पायल में समाया। कभी कभी रात में मुझे उनकी चीखें सुनाई देती थीं, पर अब मैं उन्हें नज़रअंदाज करना सीख गई थी। राजेश को अभी भी कुछ पता नहीं था। वो अपनी दुनिया में मस्त थे। उन्हें तो बस इतना पता था कि उनकी पत्नी अचानक बहुत खूबसूरत हो गई है और अब उन्हें बहुत प्यार करती है।
बेचारे को क्या पता था कि उनकी पत्नी एक राक्षसी बनती जा रही है। उस दिन सुबह मैं नहाने के लिए बाथरूम गई। आईने के सामने खड़ी होकर मैंने अपने बाल खोले, फिर धीरे धीरे अपने चेहरे को देखा। पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लग रहा था, वही चेहरा, वही आंखें। पर फिर मैंने गौर से देखा, मेरी आंखें थोड़ी अलग लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी लाली थी, जैसे किसी ने उनमें खून घोल दिया हो। मैंने सोचा शायद नींद की कमी से ऐसा हो रहा है। मैंने पानी से मुंह धोया और फिर से आईने में देखा, पर इस बार कुछ और था। मेरे होंठों पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो मैंने नहीं लगाई थी। वो खुद ब खुद थी, एक अजीब, डरावनी, पागल सी मुस्कान। मैंने अपने होंठों को छुआ। मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ, मैंने खुद से पूछा। पर मेरी मुस्कान और चौड़ी हो गई, जैसे किसी और ने मेरे चेहरे पर कब्जा कर लिया हो। मैं डर गई। मैंने अपने चेहरे को थप्पड़ मारा। बंद करो ये, मैं चीखी। बंद करो। धीरे धीरे वो मुस्कान गायब हुई। मैंने राहत की सांस ली, पर तभी मुझे अपनी गर्दन पर कुछ दिखा, एक छोटा सा लाल निशान। मैंने उसे छुआ। वो उभरा हुआ था, जैसे कोई दाना हो। मैंने पास जाकर देखा। वो किसी दांत के निशान जैसा लग रहा था, एक छोटा सा तीखा दांत का निशान। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी बाहों को देखा, वहां भी, कंधों पर भी छोटे छोटे लाल निशान, सैकड़ों की संख्या में, जैसे किसी ने मुझे हजारों बार काट लिया हो। मैं घबरा गई। ये क्या है, मैंने चीखते हुए कहा। तभी वो आवाज आई, वही पिशाचिनी की आवाज। तेरे शरीर पर लिख रहे हैं वो सारे पाप सरोज, उसने कहा। जितना खून तूने लिया है वो तेरी त्वचा पर अंकित हो रहा है। हर निशान एक मौत की कहानी है। मैं आईने के सामने खड़ी रह गई। मेरे पूरे शरीर पर वो निशान उभरते जा रहे थे। मेरी त्वचा पर लाल लाल दाग बनते जा रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। खोल अपनी आंखें सरोज, उस आवाज ने कहा। देख अपनी असलियत को। तू अब वो नहीं रही जो पहले थी। तू अब मेरी है। हम दोनों एक हैं। मैंने आंखें खोलीं और जो मैंने देखा वो मेरी सबसे बुरी दुस्वप्न से भी ज्यादा डरावना था। आईने में मेरा प्रतिबिंब बदल रहा था। मेरा चेहरा वैसा ही था, पर मेरी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। उनमें कोई सफेदी नहीं बची थी, सिर्फ खून जैसा लाल रंग। और मेरे होंठ, वो फिर से मुस्कुरा रहे थे, पर इस बार उस मुस्कान में दांत दिख रहे थे, तीखे नुकीले दांत, जैसे किसी जानवर के हों। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं बस देखती रही कि कैसे मेरा प्रतिबिंब धीरे धीरे कुछ और बनता जा रहा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। तू डर क्यों रही है, वो आवाज बोली। ये तेरी असली शक्ल है। ये वो है जो तू अब बन चुकी है, एक शिकारी, एक पिशाचिनी। नहीं, मैं आखिरकार चीख पड़ी। मैं इंसान हूं, मैं सरोज हूं, मैं किसी का खून नहीं पीती। मैंने आईने पर मुक्का मारा। आईना टूट गया, शीशे के टुकड़े बिखर गए। मेरे हाथ से खून बहने लगा, पर फिर भी उन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में मुझे वो चेहरा दिख रहा था। वो लाल आंखें, वो नुकीले दांत, वो डरावनी मुस्कान, हर टुकड़े में वही छवि। मैं पीछे हट गई और दीवार से टिक गई। मैं रो रही थी, कांप रही थी। राजेश दरवाजा खटखटाने लगे। सरोज, क्या हुआ, खोलो दरवाजा। पर मैं कैसे खोलती, मैं कैसे उन्हें दिखाती कि मैं क्या बन चुकी हूं। मैंने अपने चेहरे को देखा। वो निशान अभी भी थे, मेरी आंखें अभी भी लाल थीं। तभी फिर से वो आवाज आई, छुपा ले सरोज, छुपा ले अपनी असलियत। दिन में तू इंसान बन सकती है, तेरी शक्ल सामान्य रह सकती है, पर रात को तेरी असलियत बाहर आएगी और तब कोई तुझे नहीं रोक सकता। धीरे धीरे मेरी आंखों का रंग सामान्य होने लगा। वो निशान भी फीके पड़ने लगे। जब तक मैंने दरवाज़ा खोला, मैं फिर से सामान्य दिख रही थी। राजेश ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ, आईना क्यों तोड़ा? मैंने कहा, वो
वो गिर गया। मैं संभाल नहीं पाई। उन्होंने मेरे हाथ को देखा जिससे खून बह रहा था। अरे, इतना चोट लग गई? आओ, पट्टी बांधते हैं। वो मुझे बाहर ले गए। मैंने एक आखिरी बार बाथरूम की तरफ देखा। टूटे हुए शीशे जमीन पर बिखरे पड़े थे और उनमें से एक में मुझे फिर से वो चेहरा दिखा, वो लाल आंखें, वो मुस्कान। उस दिन के बाद मैंने आईने में खुद को देखना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं फिर से वो चेहरा देख लूंगी, वो चेहरा जो अब मेरा असली चेहरा बन चुका था। दिन बीतते गए, लोग मरते रहे और मैं धीरे धीरे उस अंधेरे में समाती जा रही थी, उस अंधेरे में जहां से कोई वापसी नहीं थी। एक दिन मेरी सहेली मीना फिर आई। उसने मुझे बहुत देर तक देखा और बोली, सरोज, तू ठीक तो है ना? तू बदल गई है। तेरी आंखों में कुछ अलग सा है, जैसे तू खाली हो गई हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं मीना, बस थोड़ी थकी हुई हूं। पर वो मानी नहीं। कुछ तो बता सरोज, मैं तेरी दोस्त हूं, अगर कुछ परेशानी है तो बता। मैं क्या बताती उसे कि मैं एक पिशाचिनी बन रही हूं, कि हर रात लोग मेरी वजह से मर रहे हैं, कि मुझे अब खून की प्यास लगने लगी है। नहीं, कुछ चीजें कहीं नहीं जा सकती। कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि उन्हें अपने अंदर ही दबाकर रखना पड़ता है। मैंने मीना को भेज दिया। उस रात जब 2 बजे फिर से दस्तक हुई तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाज़ा खोल दिया। एक आदमी खड़ा था। मैंने उसे देखा और एक पल के लिए मुझे बुरा लगा, पर फिर वही हुआ जो हर रात होता था। पायल से लाल धुआं निकला, उसका गला रेत दिया और खून मेरी पायल में समा गया। पर इस बार कुछ अलग हुआ। जब वो खून मेरी पायल में समाया तो मुझे एक अजीब सा स्वाद मुंह में आया। खून का स्वाद, मीठा, गरम, नशीला। मैंने अपनी जीभ से अपने होंठ चाटे और मुझे अच्छा लगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। अब मुझे वो खून सिर्फ चाहिए नहीं था, मुझे उसका स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। मैं अब सिर्फ एक माध्यम नहीं थी, मैं खुद एक राक्षस बन चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उस साध्वी को ढूंढना बंद कर दिया था। मैं अपनी नियति को स्वीकार कर चुकी थी, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। 6ठा हफ्ता शुरू हुआ था। अब तक 20 लोग मर चुके थे, 20 निर्दोष इंसान जिनका कोई कसूर नहीं था। बस उन्हें मेरी तरफ खींचा गया और फिर उनकी जिंदगी खत्म हो गई। मैं अब उनके लिए रोती भी नहीं थी। मेरे अंदर का इंसान मर चुका था। बस एक खोल बचा था जो दिन में सरोज बनता था और रात को एक राक्षस। राजेश को अभी भी कुछ पता नहीं था, पर अब उनका व्यवहार बदलने लगा था। वो परेशान रहने लगे थे, कभी कभी मुझे अजीब नज़रों से देखते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, सरोज, तुम ठीक तो हो ना? मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। सपने में मैं देखता हूं कि तुम किसी और हो, कोई डरावनी चीज। मेरा दिल धक से रह गया। क्या उन्हें शक होने लगा था? मैंने हंसते हुए कहा, ये क्या बात कर रहे हो? सपने तो बस सपने होते हैं। मैं वैसी ही हूं जैसी पहले थी। पर अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था। अगर राजेश को पता चल गया तो क्या होगा? उस दिन शाम को मैं बाजार गई थी सब्जी लेने। रास्ते में मुझे एक लड़का दिखा, करीब 17-18 साल का होगा। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें वैसी ही थीं, खाली, भूखी। मुझे पता था कि आज रात वो आएगा और फिर एक और मौत। पर इस बार मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उस लड़के को देखकर मुझे मीना की बेटी की याद आ गई। वो भी इसी उम्र की थी। अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो? अगर किसी की बेटा, किसी का भाई, किसी का पति मेरी वजह से मरा तो? एक पल के लिए मेरे अंदर का इंसान जाग उठा। मुझे बुरा लगा, मुझे दर्द महसूस हुआ, पर फिर मेरे पैरों में वो जलन शुरू हो गई। पायल मुझे याद दिला रही थी कि मेरा काम क्या है। मैंने अपने दिल को सख्त किया और घर वापस आ गई। रात को ठीक 2 बजे दस्तक हुई। मैं जानती थी कि बाहर कौन होगा। मैंने दरवाज़ा खोला।
वो लड़का खड़ा था। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, पर उसमें कोई जान नहीं थी। वो पायल के जादू में था। मैं बस खड़ी रह गई। मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मरे, पर मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। पायल से लाल धुआं निकला। वो धुआं उस लड़के की तरफ बढ़ा, पर तभी एक आवाज़ आई, रुक जा। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वहाँ वही बूढ़ी साध्वी खड़ी थी, वही दूधिया आंखें, वही गेरुए कपड़े, पर इस बार उसका चेहरा अलग था। उसकी त्वचा सड़ी हुई लग रही थी, जैसे लाश की त्वचा होती है, और उसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। मैं डर गई। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो हंसी। उसकी हंसी एक सीटी की तरह थी जो मेरी रूह तक को कांपा गई। मैं वही हूं जिसने तुझे ये वरदान दिया था सरोज, उसने कहा। मैं वो हूं जिसने तुझे वो सब दिया जो तू चाहती थी। वरदान? मैं चीखी। ये श्राप है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी वजह से लोग मर रहे हैं। वो फिर हंसी। तूने खुद चुना था ये रास्ता सरोज। तू चाही जाना चाहती थी। तू सबकी निगाहों में रहना चाहती थी। मैंने तो सिर्फ तेरी इच्छा पूरी की, पर मैं ये नहीं चाहती थी। मैं रो पड़ी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मरें। मुझे ये पायल वापस ले लो। मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। उस साध्वी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। वो हवा में तैरती हुई मेरे पास आई। उसने अपनी ठंडी उंगली मेरे माथे पर रखी। तू अब वापस नहीं जा सकती सरोज, उसने कहा। तू अब उस दुनिया की नहीं रही। तू अब हमारी दुनिया की है, पिशाचों की दुनिया की। नहीं, मैंने उसका हाथ हटाया। मैं इंसान हूं, मैं पिशाच नहीं बनूंगी। वो बोली, देख अपने पैरों को। मैंने नीचे देखा। पायल अब मेरी त्वचा में पूरी तरह से समा गई थी। अब वो अलग दिख भी नहीं रही थी। बस मेरे पैरों पर लाल निशान थे, जैसे टैटू हो। ये पायल अब तेरा हिस्सा है, उसने कहा। तू अब इससे अलग नहीं हो सकती। ये तेरी हड्डियों में, तेरे खून में, तेरी रूह में समा गई है। मैं घुटनों पर बैठ गई। मैं हार चुकी थी। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। हर इच्छा की कीमत होती है बेटी, उसने कहा। तूने चाहा था कि तुझे लोग देखें, तुझे पहचाने। अब तू पहचानी जाएगी, पर एक पिशाचिनी के रूप में, एक खून की प्यासी डायन के रूप में। तू चाहती थी कि लोग तेरी तरफ खिंचे चले आए। अब वो आएंगे, पर सिर्फ मरने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि कोई कीमत नहीं है। मैंने कहा था कि अभी कोई कीमत नहीं है, उसने कहा। पर अब समय आ गया है कि तू कीमत चुकाए, और वो कीमत है तेरी इंसानियत। उसने अपना हाथ मेरे पैरों की तरफ बढ़ाया। उसने उन लाल निशानों को छुआ, और अचानक मेरे पूरे शरीर में एक तेज दर्द दौड़ गया। मैं चीख पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर हड्डी तोड़ी जा रही हो, मेरी हर नस जल रही हो। जो खून तूने लिया है, उसने कहा, वो अब तेरे शरीर पर लिखा जाएगा। हर बूंद, हर निशान। ये तेरी सजा है, और तेरा निशान भी। अब हर कोई देख सकेगा कि तू क्या है। दर्द बढ़ता गया। मैंने अपनी बाहों को देखा। वहां लाल लाल निशान उभरने लगे, सैकड़ों, हजारों की संख्या में। मेरी गर्दन पर, मेरे कंधों पर, मेरे पूरे शरीर पर, जैसे किसी ने मुझे हजारों बार नोचा हो, काटा हो। ये क्या कर रही हो तुम? मैं रोते हुए बोली। तेरी असलियत सामने ला रही हूं, उसने कहा। अब तू दिन में भी छुप नहीं पाएगी। अब हर कोई जान जाएगा कि तू क्या है। दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बेहोश होने लगी। आखिरी बार मैंने उस साध्वी को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, एक भयानक, दुष्ट मुस्कान। तू अब लहू की रानी है सरोज, उसकी आवाज़ गूंज रही थी। और अब तेरा कोई छुटकारा नहीं है। जब मैं होश में आई तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर थी। राजेश बगल में सो रहे थे। मैंने अपने शरीर को देखा। वो सारे निशान अभी भी थे, पर अब वो थोड़े हल्के दिख रहे थे। शायद दिन के समय वो कम दिखते थे। मैं उठी और बाथरूम गई। आईने में खुद को देखा। मेरा चेहरा सामान्य था, पर मेरी आंखों में
मेरी आंखों में अब कुछ नहीं बचा था, न आंसू, न दर्द, न कोई उम्मीद। बस एक खालीपन था, एक अंधेरा। मैं समझ गई थी कि अब मेरे लिए कोई बचाव नहीं है। मैं अब हमेशा के लिए इस श्राप के साथ जीऊंगी, या शायद मैं अब जी भी नहीं रही। शायद मैं तो बहुत पहले मर गई थी और अब बस एक लाश चल रही है, सांस ले रही है। उस लड़के का क्या हुआ जो उस रात आया था? जब मैं बाहर गई तो कोई लाश नहीं थी। शायद साध्वी ने उसे बचा लिया, या शायद वो खुद ही गायब हो गया। पर मुझे पता था कि अगली रात फिर से कोई आएगा, और फिर कोई, और फिर कोई। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, या जो भी मैं हूँ, तब तक लोग मरते रहेंगे। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपको डरा दे। शायद आप रात को नींद न आए। शायद आप सुनसान रास्तों पर चलते वक्त पीछे मुड़कर देखने लगें। पर यह ज़रूरी है कि आप जानें, क्योंकि शायद किसी दिन आपकी भी मुलाकात हो जाए मुझसे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैं अब घर में नहीं रह सकती थी। वो निशान, वो लाल निशान जो मेरे शरीर पर थे, वो रात को और गहरे हो जाते थे, और दिन में भी जब कोई गौर से देखता तो वो दिख जाते थे। मैं लंबी बाजू के कपड़े पहनने लगी, अपने आप को ढकने लगी, पर राजेश को शक होने के थे। एक रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी बाजू चढ़ा दी। उन्होंने वो निशान देखे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये क्या है सरोज? उन्होंने पूछा। ये निशान कैसे आए? मैं क्या जवाब देती? मैं कैसे बताती कि ये हर उस इंसान की मौत के निशान हैं जो मेरी वजह से मरा? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस एलर्जी हो गई है। पर वो माने नहीं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, और उस पल मुझे लगा कि शायद वो देख पा रहे हैं। शायद वो देख पा रहे हैं कि मैं अब वो सरोज नहीं रही जिससे उन्होंने शादी की थी। तुम बदल गई हो, उन्होंने कहा। तुम्हारी आंखों में अब वो नहीं बचा जो पहले था। तुम कोई और हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो, मैं वही हूँ, मैं तुम्हारी सरोज हूँ। पर मेरी अपनी आवाज़ में भी वो बात नहीं थी। मैं खुद भी जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उस रात राजेश मुझसे दूर सोए, पहली बार। उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे बुरा लगा, पर साथ ही मुझे राहत भी मिली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे पास रहें। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें भी कोई नुकसान पहुंचे। रात को 2 बजे फिर से दस्तक हुई। मैं उठी। राजेश गहरी नींद में थे, या शायद वो जाग रहे थे पर सोने का नाटक कर रहे थे। मैं नहीं जानती। मैंने दरवाज़ा खोला। एक आदमी खड़ा था। मैं जानती थी क्या होगा, और वही हुआ। खून, मौत, और फिर सुबह तक सब साफ। अगली सुबह जब मैं उठी तो राजेश जा चुके थे। उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें लिखा था, सरोज, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या हो गया है, पर मैं डर गया हूँ। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मुझे कुछ दिन चाहिए सोचने के लिए। मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा दी, एक खोखली बेजान मुस्कान। मैं जानती थी कि वो वापस नहीं आएंगे, और शायद ये अच्छा ही था। कम से कम वो सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद के दिन बहुत अजीब थे। मैं अकेली थी, पूरी तरह से अकेली। दिन में मैं घर में रहती, रात को लोग आते और मरते। मैंने गिनती करना भी बंद कर दिया। कितने लोग मरे मुझे याद नहीं, 30, 40, 50, पता नहीं। फिर एक दिन मीना आई। उसने मुझे देखा और चीख पड़ी, सरोज, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी बदल गई हो। मैंने आईने में खुद को देखा। मैं सच में बदल गई थी। मेरी त्वचा पीली पड़ गई थी। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, और वो निशान, वो अब छुपाए नहीं छुप रहे थे। मीना, तू यहाँ से चली जा, मैंने कहा। मेरे पास मत आया कर। पर वो नहीं मानी। वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ा। तू मेरी दोस्त है सरोज, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। बता क्या हुआ है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, पायल, साध्वी, मौतें, सब कुछ।
वो सुनती रही। उसके चेहरे पर डर था, पर साथ ही करुणा भी। जब मैं सब बता चुकी तो उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे सरोज, वो रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी तकलीफ़ में है। अब कुछ नहीं हो सकता मीना, मैंने कहा। अब तो मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ, कब ये ख़त्म होगा, कब मुझे इस सब से छुटकारा मिलेगा। मीना ने एक पंडित के बारे में बताया। वो तांत्रिक है, बहुत ताकतवर है, शायद वो तेरी मदद कर सके। मैंने मना किया। मैं जानती थी कि अब कोई मदद नहीं कर सकता, पर मीना जिद करती रही। आखिर में मैं मान गई। हम उस तांत्रिक के पास गए। उसने मुझे देखा और तुरंत पीछे हट गया। ये तो कर्ण पिशाचिनी का श्राप है, उसने कहा। इस औरत को किसी ने बहुत शक्तिशाली पिशाचिनी से बांध दिया है। अब इसका कोई उपाय नहीं है। कुछ तो होगा, मीना ने कहा। कोई रास्ता तो होगा, तांत्रिक ने अपना सिर हिलाया। सिर्फ एक ही रास्ता है, ये औरत खुद अपनी जान दे दे, तभी ये श्राप खत्म होगा। मैं वहां से भाग आई। मीना मेरे पीछे दौड़ी। सरोज रुक, पर मैं नहीं रुकी। मैं सीधे घर आई और अपने कमरे में बंद हो गई। उस रात मैंने बहुत सोचा, क्या मुझे सच में अपनी जान दे देनी चाहिए? क्या ये सब खत्म करने का यही एक रास्ता है? पर फिर मुझे एहसास हुआ, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मेरी रूह तो बहुत पहले मर गई। अब बस एक शरीर बचा है जो चल रहा है, सांस ले रहा है। उस रात मैंने फैसला किया, मैं घर छोड़ दूंगी। मैं दूर चली जाऊंगी, जहाँ कोई मुझे न जानता हो, जहाँ कोई मुझे न पहचानता हो। मैं रास्तों पर भटकूंगी और जो भी होगा होगा। अगली सुबह मैं चली गई। कोई सामान नहीं, कोई पैसा नहीं, बस अपने शरीर और इस श्राप के साथ। मैं स्टेशन गई और एक ट्रेन में बैठ गई। किस शहर जा रही हूँ मुझे नहीं पता था, बस जा रही थी। महीनों बीत गए। मैं एक शहर से दूसरे शहर भटकती रही। कभी किसी सड़क पर, कभी किसी पार्क में, कभी किसी खंडहर में, और हर रात वही होता। 2 बजे कोई आता और मरता, खून मेरी पायल में समाता, और मैं बस जीती रहती। अब मैं कहीं नहीं रहती, मैं बस रास्तों पर चलती हूँ, सुनसान रास्तों पर, जहाँ रात में कोई नहीं जाता। मेरी पायल अब दिखती नहीं है, पर उसकी आवाज़ आती है। वो खनक नहीं है, वो एक गीली भारी आवाज़ है। टप टप टप, जैसे कोई चीज़ टपक रही हो। लोग कहते हैं कि अगर किसी सुनसान रास्ते पर आपको लाल पायल की गीली आवाज़ सुनाई दे तो समझ लीजिए कि मैं पास से गुजर रही हूँ, और अगर आप मुझे देख लें तो उस रात किसी का खून ज़रूर गिरेगा। मैं अब न जिंदा हूँ न मरी हुई, मैं बस हूँ, एक छाया की तरह, एक लानत की तरह, लहू की पायल वाली सरोज। या शायद अब मेरा नाम भी नहीं बचा। अब मैं बस एक कहानी हूँ, एक डरावनी कहानी जो माँओं अपने बच्चों को सुनाती हैं कि रात को बाहर मत जाना। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मैं पछताती हूँ? क्या मैं उस दिन वापस जाना चाहूँगी जब मैंने वो पायल ली थी? शायद हाँ, शायद नहीं। अब फर्क भी क्या पड़ता है, जो हो गया वो हो गया। अब तो बस ये अनंत यात्रा है, ये कभी न खत्म होने वाला सफ़र। आज भी कहीं किसी शहर में, किसी गांव में मैं चल रही हूँ। शायद आपके शहर में भी आ जाऊँ किसी दिन। और अगर आप रात को सुनसान रास्ते पर हों और आपको एक औरत दिखे, लंबे बाल, पीली त्वचा और पैरों में लाल निशान, तो समझ लीजिए कि वो मैं हूँ। पर डरिए मत, मैं सबको नहीं मारती, सिर्फ उन्हें जो पायल के जादू में आ जाते हैं, जो मेरी तरफ उस भूखी निगाह से देखते हैं, जो मुझे सिर्फ एक शरीर समझते हैं, इंसान नहीं। और अगर आप मुझे सिर्फ एक औरत की तरह देखें, एक दुखी, टूटी हुई, बेबस औरत, तो शायद मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। शायद बस गुजर जाऊँगी, अपने रास्ते चली जाऊँगी। कहानी यहीं ख़त्म होती है, या शायद नहीं, क्योंकि मेरी कहानी का कोई अंत नहीं है। मैं अभी भी चल रही हूँ, अभी भी भटक रही हूँ, और जब तक ये दुनिया है, जब तक रातें हैं, जब तक सुनसान रास्ते हैं, तब तक मैं रहूँगी। लहू की पायल वाली सरोज, या बस
एक पिशाचिनी जो कभी इंसान थी। तो ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी? क्या आपको डर लगा? क्या आप अब रात को सुनसान रास्तों से बचेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपना नाम और शहर भी लिखिएगा, क्योंकि कौन जानता है, शायद मैं कभी आपके शहर में भी आ जाऊं। टप टप टप, सुन रहे हैं वो आवाज़? शायद मैं पास ही हूं।